एक ऐसा नेता जो राज्यपाल बना, लेकिन जब सत्ता से टकराया तो सत्ता भी हिल गई। कभी बीजेपी का भरोसेमंद चेहरा, कभी किसान आंदोलन का समर्थन करने वाला जन नेता, और अब एक विवादित लेकिन बेबाक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सत्यपाल मलिक अब नहीं रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मलिक सत्ता के करीब से उठकर सत्ता के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बन गए थे। वो कैसे पुलवामा हमले से लेकर अनुच्छेद 370 और पीएम मोदी से लेकर डोभाल तक पर सवाल उठाते रहे, और क्यों सीबीआई की चार्जशीट आने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। फायर ब्रांड नेता सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका एक ऐसा सियासी व्यक्तित्व था जिनका अभ्युदय जनता दल के समय में हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने की जुगत भिड़ा रहे थे, तब वो बीजेपी के करीब आए। मोदी का उन पर अगाध विश्वास था, इसी वजह से उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन उसके बाद के दौर में मलिक प्रधानमंत्री के धुर विरोधी के तौर पर सामने आए। किसान आंदोलन और पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को कई बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की। एक बार तो वो कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी से भी गुफ्तगू करते हुए देखे गए। उसके बाद का दौर उनके लिए कुछ ठीक नहीं रहा। सीबीआई ने हाल ही में सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी को लेकर है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की थी। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को यह कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर मामला दर्ज किया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में भ्रष्टाचार को लेकर थी। ये रकम 2017 और 18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना को ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सीबीआई इन दोनों ही मामलों की जांच कर रही है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने लिखा कि उन्हें शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे। सीबीआई की रेड के बाद मलिक ने कहा था कि सीबीआई ने मेरे घर पर छापा मारा, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी उनकी जांच नहीं की गई। उन्हें मेरे पास 4 से 5 कुर्ता पैजामा ही मिलेंगे। मैं किसान का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे। उनके कार्यकाल में 14 फरवरी 2019 को पठानकोट हमला हुआ। फिर उन्हीं के कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटा लिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद से हटने के बाद वो अपने बयानों से बीजेपी सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे। सत्यपाल मलिक के जाने माने पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज दावे उन्होंने किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला सिस्टम की लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने इसके लिए सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को खास तौर से जिम्मेदार बताया। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मलिक ने कहा था कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया था कि पुलवामा हमले के बाद उन्होंने पीएम मोदी से बात की थी, तब वो जिम कॉर्बेट पार्क में थे। उसके अनुसार इस पर पीएम मोदी ने उन्हें चुप रहने और किसी से कुछ न बोलने को कहा। मलिक ने बताया कि यही बात एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे कही। इस इंटरव्यू में मलिक ने बताया कि तभी उन्हें अनुभव हो गया कि सरकार का इरादा इस हमले का ठिकरा पाकिस्तान पर फोड़कर चुनावी लाभ लेना है। मलिक ने इस हमले के लिए खुफिया एजेंसियों की विफलता को भी जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान से 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर आया कोई ट्रक 10 से 15 दिनों तक जम्मू और कश्मीर में घूमता रहा, लेकिन इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक ना लगी। सत्यपाल मलिक चले गए, लेकिन सवाल छोड़ गए कि सत्ता से सवाल करना गुनाह है या फिर जरूरी। वो एक ऐसे नेता थे जो गवर्नर की कुर्सी पर बैठे और फिर उसी सत्ता से दो हाथ किए। पुलवामा से लेकर किसान आंदोलन तक वो सरकार के सबसे मुखर आलोचक रहे। उनके निधन के साथ एक ऐसी राजनीतिक शैली का अंत हो गया जिसमें पद से ज्यादा अहमियत जमीर को दी जाती थी। अब जब इतिहास लिखा जाएगा तो सत्यपाल मलिक को सत्ता के बागी चेहरे के तौर पर याद किया जाएगा। आप उनको कैसे याद करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज।